हाल ही में किस भाषा को भारत की शास्त्रीय भाषाओं में शामिल करने का निर्णय लिया गया है? Recently, which language has been decided to be read in the classical language of India? सभी आंसर करिए सारे बच्चे. What will be right answer of question number 9? आपको बताना है रिसेंटली विच लैंग्वेज हैज बीन डिसाइडेड टू बी read in the classical language of India. सभी बच्चे जल्दी बताइएगा. हाल ही में किस भाषा को भारत की शास्त्रीय भाषाओं में शामिल करने का फैसला किया गया है? फटाफट से बताइए. सभी बच्चे बताइए क्या होगा. सारे बच्चे आंसर करें. क्या सही आंसर है? फटाफट से बताएं. सभी बच्चे आंसर करिए. चलिए अब जिन जिन बच्चों ने आंसर दे दिया है थोड़ा देख लेते हैं, बात कर लेते हैं भाई. देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? भाषा के बारे में. लैंग्वेज किसको कहेंगे भाई? ठीक है कि नहीं? तो जब भी आपसे कोई पूछे भाई लैंग्वेज क्या है, तो आप ये जरूर बता दीजिएगा इट इज़ अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. ये भाषा क्या होती है? संचार का माध्यम होती है. यहाँ पे हम उसको क्या बोलते हैं? संचार का माध्यम बोलते हैं. लेकिन यहाँ पे याद रखना है, भाषा की जब बात करी जाएगी, ठीक है कि नहीं, तो यहाँ पे क्या है, केवल और केवल संचार का माध्यम सिर्फ भाषा नहीं होती है. ठीक है कि नहीं? ये अभिव्यक्ति का सिर्फ माध्यम नहीं है. अभिव्यक्ति जो है, कम्युनिकेशन अगर हमको करना है तो उसके लिए और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन ये इट इज़ द इजीएस्ट वे, ये सबसे आसान तरीका होता है, तो उसको क्या बोला जाता है? भाषा. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जब हम बात करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या है, एक 8वीं अनुसूची है, 8th शेड्यूल है. और उस 8th शेड्यूल के अंदर क्या है, उसमें क्या है, 22 भाषाएं मेंशन है. ठीक है कि नहीं? उसके अंदर कितनी है? देयर आर 22 लैंग्वेजेज आर इनलिस्टेड. 22 भाषाओं को इसमें क्या किया गया है? सूचीबद्ध किया गया है. और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं. यहाँ पे आता है भाई, जब लैंग्वेज की बात करी जाएगी तो इसको हम क्या कर देते हैं, हम लोग बांट देते हैं किस किस में? 3 भागों में बांट देते हैं. बात समझ में आई? यहाँ पे एक तो होगी आपके पास में लोकल लैंग्वेज. यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो किसमें? एक होगी लोकल लैंग्वेज. ठीक है कि नहीं? या हम इसको क्या बोल सकते हैं? आम बोलचाल की भाषा. ठीक है कि नहीं? तो आम बोलचाल की भाषा, यानी कि इसको क्या किया जाता है, सामान्यतः लोग क्या करते हैं, बोलते हैं. जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा, हिंदी एक ऐसी लैंग्वेज है जो भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली क्या है, भाषा है, लैंग्वेज है. बात समझ में आ रही है? हिंदी क्या है यहाँ पे, एकमात्र यहाँ पे एक ऐसी भाषा है जिसको क्या किया जाता है हमारे देश में, लगभग लगभग आप देखेंगे किसको 70% के आसपास लोग बोलते हैं पूरे भारत में, ऑल ओवर इंडिया में 70%. तो ये क्या हो सकती है, एकमात्र भाषा हो सकती है कनेक्टिविटी के लिए भारत की. लेकिन यहाँ पे इसको लेकर के बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं. एक होता है आपके पास में लोकल लैंग्वेज, के बाद आते हैं हम लोग किस पे, ऑफिशियल लैंग्वेज पे. ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, जिसमें ऑफिशियल वर्क होते हैं, काम काज होते हैं. बात समझ में आई? एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूँ आपसे, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश. इंग्लिश आम बोलचाल की भाषा नहीं है, मन की भाषा नहीं है. पूरी दुनिया में अगर मैं इसको कह दूं कि भाई ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे इसको टोटल बोलने वाले कितने हैं, अगर मैं कहूं आपसे पूरी दुनिया में 900 करोड़ लोग हैं, तो उसमें से केवल और केवल 3 लाख के आसपास लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ ओनली 3 लाख, केवल और केवल 3 लाख के आसपास लोग हैं जो क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, इंग्लिश बोलते हैं. ओनली एंड ओनली इंग्लिश. अदरवाइज वो किसी ना किसी रूप में अन्य भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं. और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे किसके बारे में, हमारी हिंदी के बारे में, तो पूरी दुनिया में क्या है, आज की डेट में आप इसको कहेंगे कि भाई ये दूसरे और तीसरे नंबर पे बोले जाने वाली भाषाओं में से एक भाषा है. बात समझ में आ रही है? यहाँ पे जब मैं बात करूंगा ऑफिशियल लैंग्वेज का, तो ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, जो ऑफिस में जनरली इस्तेमाल होती है. ठीक है कि नहीं? तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है. लेकिन अगर मैं पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की बात करूंगा तो उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी, हिंदी है. यहाँ पे संसद में क्या होता है, हिंदी में जितने भी काम काजे होते हैं. इंग्लिश सेकेंडरी लैंग्वेज है, तो इसलिए याद रखना है. इसके अलावा मैं बात करूंगा किसके बारे में, जो तीसरा हमारे पास चला आता है उसको क्या बोल रहा है, उसको क्लासिकल लैंग्वेज.
यानी जिसमें क्या होता है, लिटरेचर का कॉम्पोजिशन होता है, संगठन होता है, जिसमें साहित्य का निर्माण होता हो। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे क्या है, साहित्यिक और क्लासिकल भाषा की जब हम बात करेंगे तो दोनों ये स्टैंडर्ड अलग अलग इसके लिए हैं। अब मैं कहूँ आपसे भाई, यहाँ पे जो क्लासिकल लैंग्वेज है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, शास्त्रीय भाषा बोल रहे हैं, तो किसी भी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस देने का जो काम किया जाता है वो कौन करता है, हमारा कल्चरल मिनिस्ट्री, ठीक है कि नहीं। संस्कृति मंत्रालय क्या करता है, उसको क्या करता है, किसी भी लैंग्वेज को स्टेटस देता है क्लासिकल लैंग्वेज का, लेकिन उसके लिए सर्टेन कंडीशंस डिसाइड करके रखी हुई हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट उसको क्या करता है, ग्रांट देने का काम करता है। जैसे लगातार करोड़ों रुपया किसको दिया गया है, भाषाओं के डेवलपमेंट के लिए दिया गया है, शास्त्रीय भाषाओं के उत्थान के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए दिया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे कि उसके लिए क्या है, कोई भी भाषा जिसको भी क्या चाहिए, क्लासिकल लैंग्वेज का क्या चाहिए, स्टेटस चाहिए, तो कम से कम क्या होना चाहिए, वो उसका हिस्ट्री जो है, उसकी जो कहेंगे पुरातनता की बात करेंगे तो कम से कम 1500 से लेकर के 2000 साल, इतनी पुरानी लैंग्वेज उसको कम से कम होना चाहिए। यानी इतने पुराने उसके टेक्स्ट मिलने चाहिए। बात समझ में आई? जब हम उसके टेक्स्ट की बात करेंगे तो वो कैसे होने चाहिए, वो होने चाहिए मौलिक, उनमें मौलिकता होनी चाहिए। उसके जितने भी ग्रंथ हैं उनमें क्या होनी चाहिए, ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, ऑथेंटिसिटी उनके अंदर होनी चाहिए। तो इसमें इसके इसके बेसिस पे, ऑन दैट बेसिस क्या किया जा सकता है, किसी भी लैंग्वेज को, उसको क्लासिकल लैंग्वेज क्या किया जा सकता है, कैटेगराइज किया जा सकता है। हमारे देश में अभी क्या है, क्लासिकल लैंग्वेजेस की बात करेंगे तो उनकी संख्या हो गई है 9। अभी क्या है, 9। अभी तक क्या थी, अगर मैं कहूँ आपसे 2014 तक, टिल 2014 तक इसकी जो संख्या हुआ करती थी, 6 हुआ करती थी। पहली अगर मैं बात करूंगा क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में तो वो क्या थी, तमिल थी, ठीक है कि नहीं। तमिल को ध्यान रखना है आपको, 2004 में क्या किया जाता है, क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया जाता है। उसके बाद में 2005 के अंदर संस्कृत को दे दिया जाएगा। आप देखेंगे इधर 2014 के अंदर यहाँ पे उड़िया को क्या किया जाएगा, छठी क्लासिकल लैंग्वेज, द 6th क्लासिकल लैंग्वेज, उसको स्टेटस मिलेगा। लेकिन अभी क्या है, हमारे जो विदेश मंत्री साहब हैं डॉक्टर एस जयशंकर साहब, उन्होंने क्या है, याद रखना है फारसी को, और साथ ही साथ में याद रखना है किसके साथ में, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक तो पाली, और हमारे पास में एक और बचता है दैट इज़ प्राकृत। यहाँ पे अब यहाँ पे पाली और प्राकृत की बात करी जाएगी तो यहाँ पे ये पाली को बोला जाता है बुद्धिज्म में, ठीक है कि नहीं, बुद्धिस्ट लोग फॉलो करते हैं, और यहाँ पे प्राकृत की जब हम बात करेंगे तो जैन फॉलो करते हैं, और साथ ही साथ में फारसी। तो इस तरह से हमारे पास में अभी क्या हो जाएगा, क्लासिकल लैंग्वेजेस की जो संख्या है वो क्या होगी, 9 हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, अब कनेक्टिविटी बढ़ेगी, लिटरेचर होगा, उसमें भाषाओं को, उससे संबंधित लोगों को क्या मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा, और उनको सम्मान भी मिलेगा। जो जो लोग क्या कर रहे हैं, इन भाषाओं के साथ में कनेक्टेड है, एसोसिएटेड है, उनको क्या मिलेगा, रिकॉग्निशन मिलेगा। तो राइट आंसर इज फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज, क्वेश्चन नंबर 10, फटाफट से बताएं। क्वेश्चन नंबर 10 ऑन योर स्क्रीन, स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, फटाफट से बताएं, इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, बेंगलोर, विजयवाड़ा, अनंतपुर, कोची। क्या है सही आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का? स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस के बारे में बताना है आपको, क्या है, फटाफट से बताएं आंसर क्या होगा। चलिए, द राइट आंसर इज विजयवाड़ा, एपी, आंध्र प्रदेश। कहाँ है भाई ये जयश्री, जयश्री बताएंगी कौन है चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश, फटाफट से बताइए, चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश, सारे बच्चे बताइएगा। तो चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश ने, याद रखना है, जल्दी कमेंट करके बताओ, तब तक आई एम वेटिंग फॉर दैट। चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश ने 19 ऑफ जैन 2024 को क्या किया गया है, इसको इनॉग्रेट किया गया है, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस को
स्टेचू ऑफ सोशल जस्टिस को क्या किया गया है, उसको इनॉग्रेट किया गया है। यस, यू आर राइट। ठीक है नहीं, सब बच्चों को बताया ना? बिल्कुल, जगन मोहन रेड्डी साहब। तो जगन मोहन रेड्डी साहब ने क्या किया गया है, इसको इनॉग्रेट करने का काम किया। कब? 19 ऑफ जनवरी इन 2024। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये हमारे देश में क्या है, साउदर्न इंडिया में बनने वाली ये एकमात्र, आप ऐसा कह सकते हो कि इसको क्या है, एक स्टेचू है। और यहाँ पे इसकी टोटल हाइट जो है इंक्लूडिंग प्लेटफॉर्म, ये कितनी है? इसकी टोटल हाइट इंक्लूडिंग प्लेटफॉर्म इज 205 फीट। 205 फीट है इसकी क्या है यहाँ पे हाइट है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे अगर मूर्ति की बात करेंगे, स्टैचू की बात करेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ स्टैचू की हाइट जो है 125 फीट है। अब यहाँ पे क्या होगा भाई, ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस को। आप जानते हैं सारे बच्चे, डॉक्टर अंबेडकर को किसके लिए जाना जाता है? न्याय देने के लिए जाना जाता है। बात समझ में आई? दुनिया में अगर हम बात करेंगे महिलाओं के लिए अच्छा काम करने के लिए, सोसाइटी के लिए अच्छा काम करने के लिए, सोसाइटी में उनको इतना कुछ डिस्क्रिमिनेशन बर्दाश्त करने को मिला, लगातार उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन, लगातार उन्होंने अलग अलग प्रकार का डिसरिस्पेक्ट उन्होंने झेला, उसके बावजूद भी उन्होंने क्या किया, अब इस सभी सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए, जितनी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी भारत के अंदर है, सब के लिए, चाहे वो महिला हो, चाहे वो लोअर कम्युनिटी के लोग हो, चाहे अपर कम्युनिटी के अंदर ही जिनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन, सबको न्याय देने का काम किया। बात समझ में आ रही है? साथ ही साथ आप जानते हैं कि भाई हमारे संविधान के निर्माता हैं, सबसे ज़्यादा सम्मान है, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो उनके लिए, उनको कमोमरेट करने के लिए, बात समझ में आई, आंध्र प्रदेश में महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए अलग अलग प्रकार की क्या की गई हैं, 9 स्कीम स्टार्ट की गई हैं जगन मोहन रेड्डी साहब के द्वारा। और उनमें से एक है स्टेचू ऑफ सोशल जस्टिस के माध्यम से। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या है? राइट आंसर इज विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश।